Good afternoon friends, myself Jansar Kishore from Navkar Institute. Today I will teach in standard 12 the supplementary book Vistas. The first lesson, the name of the lesson is the third level. In last video I have completed up to page number 2, blocks away. Now we'll go ahead. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. ओके, तो यहाँ पर जो चार्लीज है वो बता रहा है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है वो ट्री की तरह ग्रो हो रहा है, यानी बढ़ रहा है. पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स. नए नए कॉरिडोर बन जाते हैं, नए नए स्टेयरकेस बन जाते हैं. जैसे कोई ट्री है उसकी रूट जैसे बढ़ती रहती है नीचे, इस तरह से ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो भी ट्री की तरह ग्रो हो रहा है और न्यू कॉरिडोर और न्यू स्टेयरकेस बढ़ रहे हैं. देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट. अभी वहाँ से वो आगे गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक लॉन्ग टनल थी. ओके, नोबडी नोस अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ. तो कोई भी इंसान सोच नहीं सकता कि ये सिटी के नीचे इतना ज़्यादा, इतना बड़ा ये सेंट्रल स्टेशन होगा. ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वेयर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क. कभी कभी जो रास्ता है वो टाइम स्क्वायर पर निकलता है और कभी कभी दूसरा सेंट्रल पार्क पे बाहर निकलता है. एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिस्ट. तो बहुत से लोग पूरे साल में ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें जो ट्रेनें चल रही है तो बहुत से लोग उसमें क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं. हैज़ बीन एन एग्जिस्ट ये कंपलसरी कि होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो बहुत से लोग जो उनकी ट्रैवलिंग है वो कर पाते नहीं. अ वे ऑफ एस्केप, अ वे ऑफ एस्केप यानी यहाँ से बचना. मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू. अभी जो टनल जो तरफ जा रही थी वो उसमें आगे बढ़ता गया. टनल लंबी थी तो वो सोच रहा है किस तरह से यहाँ से बचूँ, यहाँ से किस तरह से बाहर निकलूँ, क्योंकि ये जो टनल थी वो आगे ही आगे जा रही थी, यानी उसका रास्ता कहाँ पर एंड होता है, कहाँ से बाहर निकलेगा, ये चार्ल्स को पता नहीं था. बट आई नेवर टोल्ड माई साइक्रेटिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया. लेकिन मैंने अपने साइक्रेटिस्ट फ्रेंड को कभी ये आइडिया के बारे में बताया नहीं. यानी ये जो कभी कभी ये कोई एक जगह से, यानी एक ये सेंट्रल स्टेशन में कोई एक जगह से एंटर होता है और वो जो रास्ते से बाहर निकलना चाहता है वो रास्ते से बाहर निकल सकता नहीं है, तो दूसरी जगह से बाहर निकलता है. तो यानी इन शॉर्ट कहने का मीनिंग कि वो रास्ता बार बार क्या होता है, भूल जाता है. लेकिन ये बात ये चार्लीज ने कभी भी उसके फ्रेंड, उसका जो फ्रेंड था वो सैम, और सैम कौन था, एक साइक्रेटिस्ट था, तो उसको ये कभी बताया नहीं था. क्यों? क्योंकि उसको लगता था अगर मैं उसको बताता तो वो शायद मुझे पागल गिनता कि भाई तेरे को ये रास्ते भी याद नहीं रहते. और आज तक कभी भी उसको रास्ते कोई भी याद रहते नहीं है. हर बार वो जहाँ से सोचता कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, लेकिन ऑलवेज़ कोई नया ही रास्ता होता जहाँ से वो क्या करता, बाहर निकलता. यानी ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इतना बड़ा था कि जहाँ से कभी भी वो जहाँ से बाहर निकलना हो, यानी जो मन में सोचा है कि ये रास्ते से बाहर निकलो, ऐसे कभी भी होता नहीं था. ऑलवेज़ कोई नया रास्ता उसके साथ में आ जाता और वो नए रास्ते में कहीं और ही जगह जहाँ से सोचा था उससे कहीं दूर या बहुत ही नज़दीक या क्या निकलता, बाहर निकलता. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंजलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन, जो कॉरिडोर उसने शुरुआत की थी, यानी जहाँ से उसने पैदल करना स्टार्ट किया था, एजिंग लेफ्ट वो लेफ्ट की तरफ जा रही थी, एंड स्लैंटिंग, स्लैंटिंग यानी जरा क्रॉस में थी,
जो क्रॉस थी डाउनवर्ड्स, एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और मुझे लगा कि शायद मैं रॉन्ग रास्ते पे आ गया हूँ, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन उन्होंने चलना कंटिन्यू रखा, उसने स्टॉप किया नहीं। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स। तो जहाँ से वो चल रहा था वहाँ पर आसपास कोई भी आवाज़ नहीं था, उसके ओनली फुटस्टेप के, यानी वो जो चल रहा था उसके फुटस्टेप की आवाज़ ओनली सुनाई देता था, बाकी आसपास में कोई भी आवाज़ था नहीं। यानी जहाँ से वो चल रहा था उसको लग रहा था कि मेरे को कोई रॉन्ग रास्ते में आ गया है, लेकिन उसने कंटिन्यू रखा, वो आगे बढ़ता रहा, तो वहाँ पर दूसरा कोई साउंड नहीं था, कोई आसपास में पीपल नहीं था, ओनली उसके फुटस्टेप की आवाज़ सुनाई देते थे। एंड आई डिडंट पास अ सोल, देन आई हर्ड दैट sort of hollow road ahead, that means open space and people talking। और उसके बाद उसने सुना कि आगे कोई होलो रोड यानी कोई खुली जगह है। ये जो एक टनल थी, लेकिन टनल एक ऐसी जगह बाहर निकलती है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, और वहाँ पर कुछ लोगों को बोलने की आवाज़ सुनाई देती थी, यानी उसकी बात से पता चल रहा था कि भाई वहाँ पर जगह बड़ी है। ओके, यानी ये आवाज़ से उसको पता चला कि भाई यहाँ पर जो टनल है, टनल यानी एक लिमिटेड साइज़ की थी, लेकिन आगे कोई बड़ी जगह है जहाँ पर लोग हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे। उसकी बातें से उसको पता चला कि आगे बीच में कोई बड़ी जगह है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो उनको वो क्या पड़ेगा, मिल सकेगा। यानी अभी वो अकेला ही चल रहा था, लेकिन आगे उसको कोई ज़्यादा पीपल है, यानी इन शॉर्ट वो सोच रहा था कि कोई गलत रास्ते पे निकल गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कि उसको लगा कि भाई यहाँ भी कोई इंसान है, यानी वो सही रास्ते में है, वहाँ आगे भी कोई स्टेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने ये टॉकिंग तक यहाँ कंप्लीट किया। आई होप आपको ये पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।